गुड मॉर्निंग इंडिया। बड़े कंफ्यूज लग रहे हो आप लोग। सर अक्सर कहते थे गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज सर ने कह दिया गुड मॉर्निंग इंडिया। तो कोई बात नहीं, मुझसे आप सभी इंडिया के अंदर रहते हैं, यू नो दैट डजंट मैटर। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। ठीक है, आज कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा मैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। परिंदा कहता है, कौन कहता है बच्चे? परिंदा कहता है खोल दे पंख, अभी और उड़ान बाकी है। समझना, परिंदा कहता है खोल दे पंख, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं तेरी मंजिल डियर स्टूडेंट, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त क्लास आज की होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग रियल नंबर का चैप्टर कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है ना, रियल नंबर का चैप्टर कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे और भी बताऊंगा मैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से क्वेश्चन को पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? आज रियल नंबर में मैंने आपको यूक्लिड डिविजन लेमा डिस्कस किया हुआ है, और रियल नंबर में ही आपको मैंने यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम भी डिस्कस किया हुआ है। लेमा एक प्रकार का रूल होता है, एल्गोरिथम एक प्रकार का स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप होता है, जिससे हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना पता है ना? अब देखिएगा, आज मैं आपको इस रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर बताने वाला हूँ। बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग अंदाज में सब एक्सप्लेन करते हैं। अपना भी एक अंदाज है, बहुत सिंपल शेड्यूल, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? अब देखिएगा, रेशनल नंबर हिंदी में बच्चे उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो हम सभी यही जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है। हम लोग कहते हैं द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, मतलब वह संख्या जिसको हम p बटे q या भिन्न के फॉर्म में, p बटे q और भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन मेरी डिफिनेशन में थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बच्चों, p बाई क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन जोड़ लीजिएगा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अगर आप लिखते हैं 16 बटे 64, तो भैया ये आपका रेशनल नंबर जरूर है, लेकिन अगर आप इसको काट के 1 बटे 4 लिख देंगे तो भी ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये आपकी बेहतरीन रेशनल नंबर है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे छोटा, इससे आसान, इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, वह नंबर जिसको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई मीन भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी को रेशनल नंबर कहा जाता है। अब बात समझ में आई, ये तो क्लियर है, लेकिन जरा वो समझना जरूरी है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इस रेशनल नंबर के अंदर? आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। क्या आपने पढ़ा है? ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा है। क्या आपने होल नंबर पढ़ा है? क्या आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा है? समझ रहे हैं ना? मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और आपका पूर्णांक, तीनों के तीनों जो आपके होते हैं वो क्या होंगे? रेशनल नंबर। मतलब इन सभी नंबरों को आप p बटे q फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत लोग इतनी कंफ्यूजन रहते हैं, इतनी कंफ्यूजन, बात को आप समझ लीजिएगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है, ये काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हुए और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल। प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे, सब कुछ क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब मेरी बात को समझना, जो आप देख रहे हैं ये पूरे आपके रेशनल नंबर के पार्ट है। रेशनल नंबर को आप किस तरीके से समझेंगे, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। देखिए, रेशनल नंबर दो तरीके से होते हैं आपके, टर्मिनेटिंग और आपके डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। समझ गया ना?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अब मेरी बात को समझना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत और अशांत। हिंदी में क्या समझोगे? शांत और अशांत। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर का क्या मतलब, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब, जैसे आपने कहा सर जी अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे सर जी 2 1 2 1.257। ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया है, पॉइंट के बाद जाते हुए कटा हुआ है, पूरी तरीके से कट चुका है। इसका मतलब ये जो आपका 1.5 है ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मेरी बात समझ गया ना? क्लियर है की बात? ठीक, अब मेरी पूरी बात समझना, फिर से समझो। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने 7 है, मतलब इस तरीके से 7/2। अब 7/2 है ना, अब इसको देखेंगे आप काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। पूरी तरीके से कैंसिल आउट हुआ है कि नहीं? अगर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो चुका है इसका मतलब है डियर स्टूडेंट ये आपका कौन सा नंबर था? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है ना? अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? मतलब ऐसा डेसिमल नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरी तरीके से ना कटे लेकिन उसका टर्म बार बार रिपीट कर जाए। फिर से समझना, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरी तरीके से ना कटे लेकिन उसका टर्म बार बार रिपीट कर जाए, अशांत चलता जाए। क्या आप समझ रहे हैं? अब मेरी पूरी बात को समझना कैसे, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, अगर इस तरीके का मैं एक नंबर आपके सामने लेता हूं 1/3, आप देखेंगे जब इसको आप डिविजन्स करेंगे 0.333333 आएगा, इनफाइनाइट चलेगा। मेरी बात समझ गए ना? अब आप सोचो ये जो बार बार आ रहा है इसको आप किस तरीके से दिखाएंगे? कैसे बता सकते हैं ये रेशनल नंबर में आता है? कैसे बता सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है? कैसे बता सकते हैं? समझने के लिए बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं, कहेंगे कि सर इसको हम 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 जीरो लगा दें नीचे, फिर आप 4 जीरो लगाओगे, मैंने कहा चलो 1 3 और बढ़ा दिया, आप बताओ 6 जीरो लगाओगे क्या? अरे 6 लगाओगे, चलो ठीक है और बढ़ा दिया 7 8 जीरो लगाओगे क्या? अरे भैया क्यों थक रहे हो, क्यों परेशान हो? इतना ज्यादा सोचना नहीं। अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है, कोई नंबर बार बार आ रहा है उसको कुछ मत करिएगा, एक पे सिर्फ बार लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। समझ गए ना? इट्स मीन क्या समझे आप? फिर से समझिएगा, अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है जैसे मान लीजिए 1/9, समझ गए ना? अब देखिएगा क्या आएगा 0.1 1 1 1 1 ऐसे आता जाएगा। तो आपको इसको सिर्फ लिख सकते हैं 0.1 के बाद। तो एक जो नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसके आप बार लगा। मेरी बात समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे सर ये बार लगा दिया, सर कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया और कैसे रेशनल नंबर हो गया? जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप समझ चुके होंगे कि जितनी भी संख्याएं होंगी नॉन रिपीटिंग्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स, उसको किस तरीके से रेशनल नंबर के फॉर्म में बता सकते हैं। और अगर आपका टर्मिनेटिंग्स है तब कैसे आप बता सकते हैं? अगर देखिएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है 4.5, ये बताओ ये डेसिमल है क्या या रेशनल नंबर है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस समझना होगा कि आप इसको 4 लिख दीजिए, कितने पॉइंट पे पॉइंट दशमलव है 1, तो 100 से कर दीजिए। आप इसको जैसे कैंसिल आउट करेंगे 9/2 हो जाएगा। क्या 9/2 रेशनल नंबर है? क्या ये पीपीटी फॉर्म में है? बिल्कुल है। इस तरीके से उन सब सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो, कैसा हो, कटने वाला हो। कटने वाला होगा तो क्या होगा? रिपीटिंग्स होगा। मेरी बात समझ गए? अब देखिए नॉन रिपीटिंग्स में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कैसे समझेंगे? सपोज दैट आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है 0.3, अगर ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ है तो लिखा होगा 0.3333 ऐसे। अब बात को समझना, अगर इसको पूछा जाए कि यह क्या रेशनल नंबर है तो बहुत बच्चों का आंसर आएगा नहीं, कहेंगे सर तो पी/क्यू के फॉर्म में है ही नहीं। प्यारे बच्चों, अगर ये पी/क्यू के फॉर्म में नहीं है तो क्या यह पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है ना?
नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग है, बिल्कुल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है मतलब अशांत नंबर है। जब अशांत है तो शांत कैसे करोगे, शांत कैसे करोगे, उसको ऊपर मेड़ बना के, मतलब कोई चीज शांत कैसे करोगे, बार बना के, मतलब आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो इसको, समझ गए ना। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपके सामने 0.3 को पूछा जाए ये रेशनल है कि नहीं, तो आप सीधे सीधे कहेंगे लेट x इक्वल टू 0.3। अब आप इसको वी कैन राइट, आप इसको लिख सकते हैं। मैं देखो समझा रहा हूं एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, मेरे शब्दों को ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का लैग है इसलिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब अगले स्टेप में कहेंगे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, x बराबर 0.33, समझ गए ना। अब यहां से चेक करो, अगर एक पॉइंट यहां बढ़ा दोगे क्या पूरी तरीके से पूर्णांक के अंदर आ जाएगा, क्या पूरी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल दशमलव से हट जाएगा इसमें। और आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन करने पे, किससे मल्टीप्लिकेशन करने पे, 10 से। जब आप 10 से करेंगे 10x हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ देखिए जैसा 10 से करेंगे एक स्टेप हट के 3.33, लेकिन आपने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 3 बार है, 3 ना, तो दशमलव के बाद 3 बार भी लिख देना। मेरी बात समझ गए ना। इसको इक्वेशन नंबर 7 आप ध्यान से देखिए। अगला स्टेप क्या कहता है आपका, अगला स्टेप ये कहता है इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर। फिर समझिएगा बच्चों, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करने पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से 1 हटा देंगे। यहाँ आप देखिएगा ये आपस में तीनों खत्म हो जाएंगे, 3 में से 0। यहाँ से देखेंगे आपका 9x हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना आएगा 3। अब देखेंगे आप इस 3/3 काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं, क्या नीचे दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप देखेंगे 1/3 आया कि नहीं। अब ये समझो जब 1/3 आपका रेशनल नंबर है, इसका मतलब 0.3 पे जो बार लगा है ये भी रेशनल नंबर होगा ना, ठीक। अब देखो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिएगा। मैं इसमें बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कैसे आप बड़े नंबरों को बिना सॉल्व किए, कैसे आप बड़े नंबरों को बिना सॉल्व किए ही बता दोगे कि सर जी ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बात मेरी समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर देखिएगा, एकदम अच्छे से बता